आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसका नाम देवशयनी एकादशी है। तो भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मात्माओं, मैं श्रेष्ठ युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी है। तब ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था कि आज के दिन भगवान विष्णु को शुक्ल शयन कराया जाता है और कार्तिक शुक्ला एकादशी को जागते हैं। चतुर्मास का व्रत इस एकादशी से प्रारंभ होता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन कर चतुर्मास का व्रत करते हैं वह विष्णु भगवान के प्रिय होते हैं और शिवलोक में उनकी पूजा होती है और सर्व देवता उसे नमस्कार करते हैं। तब चंद्र या अड़ाद कठिन व्रत भी यही चतुर्मास के व्रति को समाप्ति के समय करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा से प्रसन्न करें और गोओं का दान कर सकें तो उत्तम है, नहीं तो गर्म वस्त्र का दान अवश्य करें। और तिल के साथ मिलाकर जो स्वर्ण दान करते हैं वे भोग मोक्ष दोनों प्राप्त करते हैं। और वर्षा काल में गोपी चंदन के दान से भगवान प्रसन्न होते हैं और चांदी के पात्र में हल्दी का दान देना वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए है। और ब्राह्मणों को दही भात का भोजन लगाना चाहिए और चातुर्मास में जो एक बार भोजन करते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। और जो इस व्रत में जौ तथा चावल इत्यादि अभ्यागतों को खिलाते हैं वे स्वर्ग हो जाते हैं। अब एकादशी के माध्यम की एक पौराणिक कथा कहता हूँ। सूर्यवंश में मानदाता राजा प्रसिद्ध सत्यवादी अयोध्यापुरी में राज करता था और एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा दुखी होकर भूख से मरने लगी और हवनाद शुभ कर्म बंद हो गए और राजा को कष्ट हुआ और इसी चिंता में वन को चल पड़ा और अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाकर कहने लगा, हे सप्त ऋषियों, मैं श्रेष्ठ अंगिरा जी, मैं आपकी शरण हूँ और राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है और मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया। आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहो कि अकाल पड़ने का क्या कारण है। अंगिरा मुनि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों को वेद पढ़ाना और तपस्या करना कर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है और शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा और प्रजा सुख पाएगी। तब मानदाता बोले, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को मैं मारूंगा। आप इस कष्ट से छूटने का कोई और दूर सुगम उपाय बताइए। तब ऋषिराज बोले, सुगम उपाय कहता हूँ, भोग तथा मोक्ष देने वाली देवशयनी एकादशी है और इसका विधि पूर्वक व्रत करो और उसके प्रभाव से चतुर्मास तक वर्षा होती रहेगी। और इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और मुनि की शिक्षा से मानदाता ने प्रजा सहित एकादशी का व्रत किया और कष्ट से छूट गए। ये युधिष्ठिर, इसका महात्म्य पढ़ने या सुनने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। यदि आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले में बोया जाए तो महान पुण्य होता है और तुलसी की पवन से भी यमदूत भय पाते हैं और जिनका कंठ तुलसी माला से सुशोभित हो उसका जीवन धन्य समझना चाहिए। और आज का फलाहार इस दिन फल, आलू, बूटू का आटा आदि का सागार लेना चाहिए। बोलो एकादशी मैया की जय।